वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता है और ये यूनिट सेकेंड है स्टैंडर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पहले समझिए कि देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, और एक पूछा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड से पहले समझिए स्टैंडर्ड होता क्या है। स्टैंडर्ड इज़ ए फिक्स रेफरेंस वैल्यू जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस को कंपेयर करके उसकी एक्यूरेसी और करेक्टनेस चेक की जाती है। स्टैंडर्ड मतलब समझिए बहुत स्टैंडर्ड है, तो बहुत स्टैंडर्ड हम लोग कैसे समझते हैं कि ये बहुत ब्रांडेड स्टैंडर्ड का है, तो मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि हाँ ये गरीब से अमीर को कंपेयर करते हैं, तो उसी प्रकार ये भी है कि स्टैंडर्ड इज ए फिक्स रेफरेंस जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को कंपेयर करके किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को कंपेयर करके उसकी एक्यूरेसी और उसकी वैल्यू को चेक किया, करेक्टनेस को चेक किया। एक्यूरेसी मतलब उसकी कितनी एक्यूरेट है और करेक्टनेस को चेक किए जाते हैं। मतलब एक लड़का है, जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है और एक यहाँ लड़का है, ठीक है, तो इसकी दोनों की मतलब इसकी कंपेयर इससे कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक्यूरेसी इसमें कितनी है, इसकी क्या कहते हैं करेक्टनेस कितना सही कर रहा है, तो इसी हिसाब से हम कहते हैं कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, इससे ये काम जल्दी नहीं करता, ये बहुत एक्यूरेट पढ़ाई नहीं करता और इसमें बहुत गलतियाँ आती है, तो ये क्या है, नॉट एक्यूरेट। तो देन हम लोग कंपेयर करके बताते हैं कि कौन स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड इज ए फिक्स रेफरेंस वैल्यू, इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को कंपेयर करके उसकी एक्यूरेसी और करेक्टनेस चेक की जाती है। इट इज़ मेनली मेजर द फिक्स फील्ड इज़ यूज़ की जाती है। इसका मेन यूज़ कहाँ कहते हैं, लेंथ के लिए, वोल्टेज के लिए, करेंट के लिए, टाइम के लिए और टेम्परेचर के लिए। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स देखो 4 टाइप्स के तो ऐसे होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड। अब हम लोग पहले बात करते हैं, क्वेश्चन में हमने पूछा क्या था, रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड पूछा था, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करें। किसी भी स्टैंडर्ड्स प्राइमरी और सेकेंडरी को बनाते टाइम या यूज़ करते टाइम कौन कौन सी क्वालिटी, फीचर्स और कंडीशन होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड सही से वर्क करे और एक्यूरेसी दे। मतलब कि हम लोग रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक्यूरेसी और करेक्टनेस को अच्छे से देने के लिए उसमें हम कौन कौन सी फीचर्स का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं। जैसे कि ये लड़का हो गया, तो इस लड़के को फीचर्स क्या है कि ये दिन में पढ़ता है, रात को पढ़ता है, दोपहर पर जो टाइम उसको बचता है वो पढ़ता है, तो वही प्रकार क्या है कि एक्यूरेसी को मेज़र किया जाता है। किसी भी स्टैंडर्ड प्राइमरी या सेकेंडरी को बनाते टाइम करते टाइम कौन कौन सी क्वालिटी, फीचर या कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड सही से वर्क करे, उसे भी एक्यूरेसी कहते हैं। एक रिक्वायरमेंट क्या है, हाई एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड को बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए जिससे उसकी कंपेयर किया गया हो इस इंस्ट्रूमेंट भी एक्यूरेट रिजल्ट दे। मतलब कि एक्यूरेट होना चाहिए, क्यों एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे हम लोग कंपेयर किए हैं उससे हम लोग इस जो इसके स्टैंडर्ड्स है इसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। रिप्रोडक्टिबिलिटी मतलब रिपीटेबल, स्टैंडर्ड से की गई मेजरमेंट बार बार सेम रिजल्ट देनी चाहिए। इसका समझिए रिपीटेबल, ऐसा समझ लो, इसको छोड़ो, रिपीटेबल होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। मतलब कि हम जो कोई भी वैल्यू जो होता है वो एक सामान है कि हाँ वो करेक्टनेस है उसके अंदर, तभी तो वैल्यू समान दे रहे हैं। स्टैंडर्ड से की गई मेजरमेंट बार बार सेम रिजल्ट देनी चाहिए। इजी टू कंपेयर, स्टैंडर्ड को डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट को कंपैरिजन आसानी से किया जा सके। मतलब स्टैंडर्ड को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी कंपैरिजन आसानी से किया जा सके। इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टैंडर्ड इजीली हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है डैमेज और एरर के लिए। ये तो वही है कि रिपीटेबिलिटी। ईजी टू ट्रांसपोर्ट मतलब इसकी जो डिज़ाइन होती है, वर्किंग होती है, ऐसी होती है कि इसको सिंपली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट कंडीशन। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर जैसे इन्वायरमेंट चेंजेस से स्टैंडर्ड की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ट्रेसेबिलिटी, स्टैंडर्ड वैल्यू किसी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लिंक होनी चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है किसी नेशनल स्टैंडर्ड से नोट, स्टैंडर्ड को एक्यूरेसी, स्टेबल, रिपीटेबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट प्रूफ होना चाहिए। अब देखो इसको आराम से जल्दी से याद हो गया ना, एक्यूरेसी, स्टेबल, रिपीटेबल, इजी, कंपेयर, इन्वायरमेंट प्रूफ होना चाहिए। मतलब कि एक्यूरेट होना चाहिए,
रिपीटेबल होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू हो बार बार सेम आनी चाहिए, इजी टू कंपैरिजन, इसको कंपेयर करना आसान हो, ट्रांसपोर्ट इसका वो इन्वायरमेंट में अगर कोई भी वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो, मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सबसे जो उसके स्टैंडर्ड्स में जो वैल्यू आते हैं कंपेयर करने के बाद उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए, ठीक है। ट्रेसबिलिटी मतलब ऐसे समझ लो कि मतलब कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड वैल्यू की किसी मतलब कि थप्पा किसी नेशनल और इंटरनेशनल से लिंक होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड एक सबसे प्योर एंड एक्यूरेट स्टैंडर्ड होता है। इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेबोरेटरी में मेंटेन किया जाता है, मतलब इसे नेशनल इंटरनेशनल लेबोरेटरी में बनाया गया। इसको ऐसा नहीं कि किसी भी साइंटिस्ट मतलब कि किसी भी आप साइंस के लैब में देखो और ये आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड दिख जाए, नहीं, इसको नेशनल इंटरनेशनल लेबोरेटरी में ही मेंटेन किया जाता है। ये स्टैंडर्ड किसी भी मेजरमेंट सिस्टम का मेन रेफरेंस पॉइंट होता है। किसी भी मेजरमेंट पॉइंट का सबसे मेन पॉइंट रेफरेंस पॉइंट को मतलब प्राइमरी पॉइंट होता है। स्टैंडर्ड किलोग्राम, स्टैंडर्ड वोल्ट, स्टैंडर्ड मीटर, इससे ये जो स्टैंडर्ड वोल्ट, स्टैंडर्ड किलोमीटर, इससे हम लोग करते हैं, ठीक है। फीचर हाई एक्यूरेसी, वही सेम उसमें भी है, इसमें लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी, टाइम के साथ वैल्यू में चेंजेस नहीं होने चाहिए। प्रेफरेंस इन नेशनल लेवल, मतलब इसका नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्व इन नेशनल, ठीक है, इसको मतलब नेशनल और इंटरनेशनल में प्रिजर्व करके मेंटेन करके रखा जाता है। नॉट यूज़ फॉर डेली यूज़, इसका यूज़ डेली यूजेज में नहीं किया जाता है। डेली यूज ऐसा समझो जो नेशनल होगा इंटरनेशनल उसका यूज़ हम लोग क्या डेली कर सकते हैं क्या? नहीं ना, जो मतलब बहुत कम यूज़ होता है जैसे उसी को हम लोग नेशनल इंटरनेशनल में करते हैं। डेली मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इसका यूज़ सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कैलिब्रेट मतलब सेट करने के लिए किया जाता है, मतलब उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सेकेंडरी को। कॉस्टली एंड सेंसिटिव, इसका मेंटेनेंस कॉस्टली होता है, इसको हाई लेवल के साथ प्रेशर किया जाता है, ठीक है। ऐसा समझो ना कि मतलब कि जो ये है प्राइमरी है, इसमें क्या है कि ये पहला तो ये है कि ये सेकेंडरी के लिए बनाया गया है, सेकेंडरी टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। दूसरा है कि यह नेशनल इंटरनेशनल में, इसका नेशनल इंटरनेशनल में, और इसका मेंटेनेंस हाई होता है, हाई होता है और इसको प्रिजर्व करके जो रखा जाता है। कॉस्ट है सेंसिटिव, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको हाई लेवल के साथ प्रेशर किया जाता है। नॉट यूज़ फॉर डेली, इसका यूज़ डेली नहीं किया जाता है, नॉट यूज़ डेली, ठीक है, इसका यूज़ डेली नहीं किया जाता है। और बस समझ लो कि इसको हाई प्रेशर में, इसको हाई प्रेशर में प्रिजर्व किया जाता है, लेबोरेटरी में इसको हाई प्रेशर में प्रिजर्व किया जाता है, समझे। ये सेकेंडरी है, नेशनल इंटरनेशनल मेंटेनेंस हाई है इसका, इसको मतलब कि नॉट यूज़ फॉर डेली, इसको डेली यूज़ के लिए नहीं है, हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट करके बनाया जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल लैबों में टेस्टिंग कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट करके बनाया जाता है। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड मैंने बताया ना कि फर्स्ट की वजह से ही बनता है, कैलिब्रेट करके मतलब उसको चेक करके बनाया जाता है। टेस्टिंग कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। वोल्टेज स्टैंडर्ड यूज इन लैब्स लेस एक्यूरेटी देन प्राइमरी से थोड़ा कम होती है, लेकिन हाँ होती है। प्राइमरी स्टैंडर्ड से थोड़ा कम एक्यूरेट होता है, लेकिन फिर भी हाई क्वालिटी मेजर करता है। यूज इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, इसका यूज लेबोरेटरी मतलब लैब में किया जाता है। कैलिब्रेट इन प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू को प्राइमरी स्टैंडर्ड के रेफरेंस पॉइंट से सेट किया जाता है। मोर अवेलेबल, प्राइमरी स्टैंडर्ड के मुकाबले इजीली अवेलेबल हो जाता है एंड हैंडल करना इजी होता है। इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। देखो आज हमने ये पूरा मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम लोग डिस्क्राइब कर लो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। कैलिब्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके चेक करते हैं, कंपेयर करके चेक किया जाता है एंड अगर नीड हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है ताकि राइट रीडिंग ले सके। कैलिब्रेशन मतलब होता है चेक करना,
मतलब कि हम लोग जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको चेक करते हैं कि क्या वो गलत वैल्यू तो नहीं दे रही है, और अगर गलत दे रही है तो उसको इम्प्रूवमेंट करना। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड्स को चेक करना, स्टैंडर्ड को चेक करना, ठीक है, स्टैंडर्ड को चेक करना, बस समझ लो यही है। अगर आपको थर्मिस्टर में 100 डिग्री के जगह पे 110 डिग्री शो हो रहा है तो स्टैंडर्ड थर्मिस्टर में कंपेयर करके उसकी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आपके थर्मिस्टर में 110 डिग्री कर रहा है और आपकी जो 100 की जगह पे 120 दे रहा है तो आप उसे स्टैंडर्ड थर्मिस्टर के कंपेयर करके उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं। पर्पस फॉर कैलिब्रेशन, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बनाए रखता है, एरर को डिटेक्ट एंड करेक्ट करता है, मेजरिंग को स्टैंडर्ड के हिसाब से सही बनाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन, सेलेक्ट स्टैंडर्ड, कंपेयर स्टैंडर्ड, नॉट एरर, स्टेप टू कैलिब्रेशन, मतलब कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सेलेक्ट स्टैंडर्ड, एक एक्यूरेट स्टैंडर्ड चूज़ करना होता है, जस्ट प्राइमरी या सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जैसे कि हम एक एक्यूरेट स्टैंड करते हैं, कंपेयर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, नॉट एरर, दोनों में के बीच में कोई डिफरेंस आए तो उसे नोट करते हैं, एडजस्ट फॉर नीडिंग, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर आए तो उसे एडजस्ट करते हैं, रिकॉर्ड द रिजल्ट, कैलिब्रेशन की रिकॉर्ड बनाकर फीचर्स के लिए सेव करते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेट स्टैंडर्ड करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं। ऐसा समझो ना कि स्टैंडर्ड जो होता है उसको ही करेक्ट करने का काम ये करता है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टैंडर्ड, एक्यूरेसी स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं, जस्ट मतलब कोई भी स्टैंडर्ड जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, उसका चूज़ करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसमें एरर को डिटेक्ट करते हैं और उसमें जो नीड होती है उसको करते हैं, फिर रिकॉर्ड द रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आई होप आपका वीडियो समझ में आई होगी और आज की वीडियो यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।